काफ़ी समय बाद वापस आ गए अपने चैनल पे, क्योंकि यार काफ़ी एक ब्रेक इसलिए ले लिया था क्योंकि अपनी भी प्रेप करनी है ना। मेरा भी एग्ज़ाम है, जेई मेन का मुझे भी देना है ना। तो सोचा कि अब थोड़ा ब्रेक ले लें इन सबसे। वापस इसलिए आए क्योंकि इससे यार रहता है कि जब किसी को तुम पढ़ाओगे ना तो तुम्हारे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और इस टाइम में मैंने काफ़ी कुछ नया भी सीखा है। अपनी जेई प्रेप को थोड़ा साइड रख के जो ओलंपियाड की एक भूख थी कि मतलब फ़िज़िक्स का, मैथमेटिक्स का ओलंपियाड देखने कैसे तैयारी करें उनकी, उसका भी ट्राई किया है। बाकी अब 4 महीने बचे हैं, वापस आ गए। तो सोचा कि थोड़ा बहुत बीटा गामा खेलते हैं हम लोग, है ना। डॉन्टिंग इंटीग्रल से मेरा यही मतलब था कि मतलब तुम्हारा मन ना कर रहा हो इस इंटीग्रेशन को करने का, अल्लाह करो बहुत लंबा है, उसको करने का आसान तरीका होता है ना। जब हम लोग ओलंपियाड की मैच खेलते हैं तब हम लोग को समझ आता है ये सब। है तो ये सब बीटेक का, लेकिन पढ़ लोगे तो उसमें कोई तुम्हारा ख़राब थोड़ी हो जाएगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी है ना, क्योंकि इस टाइप के इंटीग्रेशन को करने के और भी तरीके हैं जो अपने 12th लेवल पर हैं। लेकिन हमारे पास अगर एक आसान तरीका है तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। अल्लाह कि ये तुम्हारा जेई मेंस में आया वो सवाल है। एग्जैक्ट ईयर तो नहीं याद है कौन से साल का है, बट इतना ध्यान है कि जेई मेंस में आ गया है। इसमें तुम्हें एन निकालना है। मतलब किस एन की वैल्यू के लिए ये रिलेशन होल्ड करे। बड़ा गंदा सा है ना। इतना बड़ा सवाल कोई अटेम्प्ट करने का मन ना करे, है ना। और ऊपर से ये शायद से ऑप्शनल नहीं था, इंटीजर था, तो कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा, बल्कि इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। बहुत आसान सवाल है। देखो पहले हम लोग इस पे वर्क करते हैं। ये तो भाई अपना कांस्टेंट पार्ट है, इससे कोई मतलब नहीं। इंटीग्रेशन, अच्छा अभी एक आगे की वीडियो में मैं डाल दूंगा गामा फंक्शन बीटा फंक्शन क्या है। अभी से वैसे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग को बीटा गामा आता है, ठीक है। तब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अभी मैं 3-4 और सवाल बीटा गामा से सॉल्व करूँगा। और अगर इस मतलब तुम लोग चाहते हो कि मैं बीटा गामा पढ़ा दूँ तो कमेंट कर देना। फिर अगली वीडियो में मैं बीटा गामा का एक डिटेल वीडियो ले आऊँगा कि मतलब कौन से जेई के सवाल में आता है। अभी ये मान के चल रहे हैं तुम लोग को बीटा गामा आता है। एक्स की पावर एन को टी मानो अपना जनरल फॉर्म बनाने के लिए। तो डी एक्स मेरा यहाँ से आ जाएगा डी टी अपॉन एन टाइम्स एक्स की पावर एन माइनस वन। अब मुझे लाना तो इसको टी के फॉर्म में है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, एक्स को मैंने लिखा टी रेज टू दी पावर 1/n और होल पावर एन माइनस वन। इस फॉर्म में आ गया ये चीज़। बस लगा दो बीटा गामा सब्स्टिट्यूट करने के बाद। अब इसको थोड़ी देर हम छोड़ रहे हैं, खाली इस इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 ये हो गया मेरा 1 माइनस टी पावर 2n, है ना। और डी टी को मैंने ऐसे रिप्लेस कर दिया अपॉन एन टी की पावर n माइनस वन अपॉन 2n अपॉन क्या था n, इस टाइप से ऊपर ले गए, है ना। तो 1/n बाहर आ गया मेरा, 0 से 1, टी की पावर 1 माइनस एन अपॉन एन, 1 माइनस टी की पावर 2n डी टी। सिंपल। अब ये तुम्हारा बीटा गामा के फॉर्म में आ गया है ना। ये चीज़ होती है हमारी a माइनस वन बराबर 1 माइनस एन अपॉन एन। ये हो गया हमारा b माइनस वन बराबर 2n, क्योंकि बीटा गामा का जनरल फॉर्म इस टाइप से रहता है ना। एक उसका फॉर्म पढ़ते हैं हम लोग कि बीटा ऑफ m कॉमा n हमारे पैरामीटर्स हैं, है ना। बीटा ऑफ m कॉमा n को ऐसे लिख सकते हैं, t या फिर x मान लो, x की पावर n माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस वन डी एक्स। अच्छा, बीटा ऑफ m कॉमा n इज़ ऑल्सो इक्वल टू बीटा ऑफ n कॉमा m, है ना। तो इसमें ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। अच्छा, बीटा ऑफ एम एन, मैं इस फंक्शन को नहीं पढ़ाऊँगा, खाली तुम लोग को यूँ समझना है। बीटा ऑफ एम एन बराबर होता है गामा एम गामा एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन। अगर m एक इंटीजर है तो गामा m की वैल्यू होती है फैक्टोरियल m माइनस वन का फैक्टोरियल। तो सेम अगर n भी एक इंटीजर है तो ये हो गया n माइनस वन का फैक्टोरियल।
ये हो गया m+n-1 का फैक्टोरियल, है ना। सब ऐसे कर सकते हो तुम लोग सॉल्व। तो बस ऐसे ही तुम सॉल्व कर लोगे, इसको बीटा में चेंज कर लोगे, तुम्हारा सॉल्व हो के आ जाएगा ये, है ना। फिर अच्छा और भी फॉर्मूले होते हैं। अब अगला एक सवाल उठाते हैं जो कि MIT में आया हुआ है, जिसको मैंने एक्चुअल डाला था भैया बैक टू रेस्क्यू, है ना। उस सवाल को उठाते हैं, वो अच्छा सवाल है। हाँ, तो ये जो सवाल है ना, ये तुम्हारा MIT के इंटीग्रेशन भी एक कंपटीशन टाइप होता है। इंटीग्रेशन तुम्हें करना होता है, एक लिमिटेड टाइम रहता है। मतलब 2 लोग रहते हैं उस, मतलब काफ़ी सारे लोग रहते हैं, 2 लोग का पेयर रहता है। उनको एक इंटीग्रेशन का सवाल होता है और विद इन मतलब गिवन टाइम में उन लोगों को कंप्लीट करना होता है सवाल को। तो उसी का एक सवाल है, काफ़ी अच्छा कंपटीशन रहता है वो, उसके सवाल बहुत तगड़े तगड़े होते हैं। उसमें से एक रिलेटिवली जो JEE लेवल पे किया जा सकता है, उस सवाल को मैंने उठा लिया है ना। काफ़ी सारे सवाल हैं उसके जो JEE लेवल के हैं, मगर ये वाला काफ़ी अच्छा सवाल है, मतलब बीटा ही गामा के लिए बनाया गया है ये सवाल। अच्छा, जिसने बीटा गामा ना भी पढ़ा हो, थोड़ा बहुत तो समझ ही सकता है। 0 से π/2 दे रखा है ना। 10x ऊपर है, नीचे भी 10x बनाने की कोशिश करेगा वो, है ना। नीचे से जैसे ही 10x बनाओगे तुम, cos x कॉमन लोगे तो बनेगा cos स्क्वायर x 10x + 1 होल स्क्वायर dx। ये अगर मेरा t है तो ये मेरा dt, है ना, ये मेरा dt। जैसे ही इसको t मानो तो 0 पे ये वैल्यू आ गई 0, π/2 पे ये वैल्यू जा रही है इन्फिनिटी, है ना। तो t⁻⁴ 1/3/1 + t/2 dt। अगेन ये तुम्हारा एक बीटा गामा का जनरल फॉर्म है। अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो तुम्हारा होता है बीटा ऑफ m,n इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी t⁻m-1 1 + t/m+n dt। ये काम बीटा ऑफ mn को ऐसे लिख सकते हो तुम। तो बस इसी जनरल फॉर्म को यूज़ करते हुए पहले तो यहाँ से n की वैल्यू निकालो। m-1 बराबर 1/3, हेंस m इज़ इक्वल टू 2/3। एक सेकंड, 4/3, है ना। अब फिर 2 इज़ इक्वल्स टू 4/3 + n, तो यहाँ से n आ जाएगा 6/2/3। ठीक, तो यहाँ से हमें पता चला कि बीटा मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू तुम्हारी है अगर ये हमारा i है, तुम्हारी i की जो वैल्यू आएगी ये तुम्हारा हो गया बीटा ऑफ 2/3, 4/3। ठीक है, बीटा ऑफ 2/3, 4/3 को हम लोग लिखेंगे गामा के फॉर्म में, क्योंकि हमें गामा की वैल्यू निकालना पता है। तो हो गया गामा 2/3 गामा 4/3 अपॉन गामा ऑफ 2। गामा 2 तुम्हारा क्या है, एक नेचुरल नंबर, तो बस इसकी वैल्यू हो गई 2 - 1 का फैक्टोरियल, यानी इस नीचे तो डिनोमिनेटर में 1 है। अब बात करनी है इसकी। हर एक वैल्यू का गामा निकालना तो पॉसिबल नहीं है, मतलब डायरेक्टली निकालना नहीं पॉसिबल है, उसमें कुछ मैनिपुलेशन करने पड़ते हैं। अब जैसे इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो एक फार्मूला होता है गामा ऑफ 1 + n इज़ इक्वल टू, n तुम्हारा कोई भी नंबर है, गामा ऑफ 1 + n इज़ इक्वल टू n इंटू गामा n। एक ये फार्मूला, और एक है गामा ऑफ 1 - n इंटू गामा ऑफ n इज़ इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। ठीक है, तो बस इन्हीं दोनों फार्मूले का यूज़ करके, और एक हम लोग को पहले से पता है, इफ़ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, गामा ऑफ n इज़ इक्वल टू n - 1 का फैक्टोरियल। बस इन 3 इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल लो। 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, गामा ऑफ 1 - 1/3,
बस यहाँ पे 1/3 क्रिएट कर लो। कैसे? 1 + 1/3, यहाँ वो फार्मूला लगा लो। कैसे? गामा ऑफ 2/3 इंटू, इसको क्या लिखा मैंने 1 + n के फॉर्म में, तो इंटू 1/n, 1/n क्या है, इंटू n मल्टीप्लाइड बाई गामा ऑफ 1/3। ठीक, ये वाला फार्मूला यूज़ कर लिया। 1/3 अलग। अब बात बची इसकी, गामा ऑफ 2/3, गामा ऑफ 1/3, ये कुछ उसी टाइप का है। 1 - n गामा n, n हमारा क्या है 1/3, तो बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1/3 इंटू पाई अपॉन साइन 1/3 इंटू पाई, ये क्या है √3/2, तो आंसर तुम्हारा आ गया 2π/3√3। ये तुम्हारा इंटीग्रेशन बी का सवाल सॉल्व हो गया। इतना आसान था। सिंपल गामा की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। एक्चुअल गामा फंक्शन होता क्या, उसका यूज़ अभी तुम्हारे जेई लेवल पे नहीं है, क्योंकि अगर ट्रिक्स देखी जाए, मतलब ट्रिक्स के अलग अलग तरीके देखे जाएँ, तो लिमिट्स में भी आ जाता है मास्टर स्टोलेस थ्योरम, बहुत कुछ है। एक हम लोग क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं कॉशीज़ इक्वेशन, और अगर अलग अलग टॉपिक्स पे जाएँ तो यहाँ तक कि लाप्लास का भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग तो इंटीग्रेशन में। गामा फंक्शन एक आता है डाई गामा फंक्शन, उसका भी यूज़ हो जाता है इंटीग्रेशन में। सब ट्रिक्स हैं। एक आता है फुरलानी इंटीग्रल, है ना। फुरलानी इंटीग्रल तुम लोग देख सकते हो, वो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो डायरेक्ट एक फार्मूला, एक रिज़ल्ट है ना। जिसको याद है उसके लिए काम का है, डायरेक्ट रिज़ल्ट। एक बार इसको ये सब इरेज कर दें। ये तुम्हारा फुरलानी इंटीग्रल है, इसको हम लोग फुरलानी इंटीग्रल कहते हैं। अगर कहीं पे भी इस टाइप का फॉर्म दिखे तो डायरेक्ट इसका आंसर आता है एफ ऑफ अपर लिमिट यानी इन्फिनिटी रहेगी अपर लिमिट, एफ ऑफ इन्फिनिटी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, और इसमें मल्टीप्लाइड कर दो ln a/b। सिंपल डायरेक्ट आंसर। तो मैं एक AITS का क्वेश्चन दिखा देते हैं, है ना। ये तुम्हारे फिट जी के AITS में आया था। अब बताओ कुछ है इस सवाल में, डायरेक्ट फुरलानी लगाओ। tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ज़ीरो, ठीक, ln ऑफ a हमारा पाई है, b हमारा 1 है, आंसर आ गया π/2 ln पाई। क्या बताओ, 2 लाइन का सवाल है। एक्चुअल तरीके से करो, चाहे इसको करने का एक और मेथड होता है डूइश मेथड। डूइश मेथड को मैं तो फिर फिनमैन टेक्निक बोलता हूँ, दूसरे लोग, कुछ लोग उसको न्यूटन लेबनिज़ बोलते हैं। बेटर फिनमैन टेक्निक हमको लगता है ना। उससे भी कर सकते हो, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा तुम्हें करने में, बेटर यही है, इसको याद कर लो। एक और रिज़ल्ट है, याद कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा। ये रिज़ल्ट रहता है, कहीं पे भी इस टाइप का इंटीग्रेशन दिखे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x⁻a-1 ln x, इसको याद कर लो। इस टाइप का इंटीग्रल दिखे, सीधा आंसर लिखो ln a+1, बस। इसको हम लोग उससे करते हैं डूइश मेथड से, है ना। बाकी तुम इसको एज अ रिज़ल्ट याद कर लो, बेटर है ना। और भी काफ़ी सारे आते हैं। एक सवाल मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर हमको एग्जैक्टली याद है, लिमिट नहीं याद है मुझे, मगर वो कुछ इस टाइप का था, ln x dx अपॉन x² + 2x + 4। लिमिट नहीं याद आ रही है बस। इस टाइप का एक सवाल था, इसको इंटीग्रेट करने का तरीका बताएंगे बाद में कभी, है ना। वीडियो लंबी हो गई ना, तो अब बाद में डिस्कस करते हैं। और अगर कमेंट आएंगे अच्छे खासे तो इस पर वो बता देंगे, फिर गामा फंक्शन, फिर वो एक लिस्ट बता देते हैं, ऐसे बता देंगे। डूइश मेथड, फुरलानीज इंटीग्रल, है ना, डूइश मेथड या फिनमैन्स टेक्निक, फुरलानी इंटीग्रल, और फिर तुम्हारा आ जाता है गामा, बीटा, और एक आता है लेसांट ऐसे करके कुछ है वर्डिंग उसकी, एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, लेकिन लेसांट इंटीग्रेशन बोलते हैं उसे, है ना। उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx a से b प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c से d f इनवर्स x dx। इस टाइप के सवाल आते हैं, 2022 में भी आया था। इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग लिखते हैं, है ना, तो ये भी बता देंगे।
एक आता है फिर डायगामा फंक्शन, ये भी बता देंगे फिर। और एक तुम्हारा आता है फिर फाइनल बॉस कह लो, लाप्लास इंटीग्रल, ये भी बता देंगे। इससे तुम्हारे इंडक्टर सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट, ये कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बता देंगे, है ना। अगर अच्छा खासा आता है तो ये सब बता देंगे। ट्रिक्स हैं, डायरेक्ट रिजल्ट हैं, याद कर लोगे तो बहुत, मतलब तुम्हें 10 सेकंड लगेगा। जैसे वो वाला सवाल अभी तुम्हें दिखाए थे हमने, मुझे मुझे तो प्रैक्टिस है सब की, तो हार्डली मुझे उसमें उन सवालों को सॉल्व करने में 15 सेकंड भी लगा होगा, क्योंकि भाई पता है, आदत हो गई है। गामा ऑफ 2/3, 1/3, इन सब की वैल्यू डायरेक्ट याद है ना।